ये ज़िंदगी है साहब कई रंग दिखलाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। इसीलिए तुम्हें हर मुसीबतों से लड़कर निखरना होगा, क्योंकि लोग तुम्हें कब से बिखरने का इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VBI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लगे हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण अगला चैप्टर जो है उपसर्ग, इसके बारे में। तो एक्चुअल में यहाँ से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड अधिकांश पूछते हैं, चाहे वो क्लास 10th का हो या इंटर का हो, दोनों में अधिकांश क्वेश्चन उपसर्ग से पूछे जाते हैं। इसीलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिए ताकि बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यहाँ पर जो बताने वाले हैं 2010 से लेकर 2000 अभी तक का 22 तक जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछने था उपसर्ग में से वही क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसीलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड पूछ लिया क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, ठीक है ना। देखिए कह रहा क्या, विकास शब्द में उपसर्ग क्या होगा, ध्यान देना वी होगा। इसीलिए एक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। विकास शब्द में उपसर्ग क्या हो गया, वी हो गया। देखिए उपसर्ग का मतलब होगा क्या, उपसर्ग जो शब्द जो छांटना पड़ेगा, सबसे सिंपल तरीका करना क्या है कि कोई भी वर्ड आएगा उसको पहले संधि विच्छेद कर लीजिए, ठीक है ना। संधि विच्छेद करने के बाद उसको तोड़िएगा और जो शुरू वाला वर्ड निकलेगा वो क्या होगा, उपसर्ग, और जो लास्ट वाला होगा वो क्या उसे बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है ना। इतना बात आप लोग याद धरिएगा। कह रहा क्या, देखिए दोनों क्वेश्चन में कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन होगा, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन होगा। तो चार ऑप्शन दे रहा है, चारों में से जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अति। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या होगा, अति हो गया। इसीलिए दो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलते हैं देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा क्या, निवास शब्द में उपसर्ग कौन है कि नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा क्या, निवास शब्द में उपसर्ग कौन है। तो चार ऑप्शन दिया है, तो ध्यान रखना चारों में से जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए नी। निवास शब्द में उपसर्ग कौन हो गया, नी हो गया। इसीलिए 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा क्या, भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा, है कि नहीं। कह रहा क्या, भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। पहला कह रहा क्या, भा होगा, या बीम कह रहा क्या, देखिए भो होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या, देखिए या ओ होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या, भर होगा। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी भर। भर पेट में कौन सा अवसर हो गया, भर। तोड़ेंगे भर पेट को, भर जो पेट, भर शुरू वाला वर्ड हो गया, इसीलिए शुरू वाला वर्ड ही क्या होता है, उपसर्ग होता है। इसीलिए चार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हम देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो क्या, पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा। पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा, ध्यान देना पूरा। इसीलिए 5 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा, क्या होगा, पूरा होगा। इसीलिए 5 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए छठा नंबर क्वेश्चन जो क्या, छठा नंबर क्वेश्चन कि अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है। तो पहला कह रहा क्या, ऑप्शन नंबर ए अन्य होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहा क्या, अनु होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या, अन्न होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या, ओ होगा। तो ध्यान देना है जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अनु। अनुसरण में उपसर्ग क्या हो गया, अनु हो गया। इसीलिए अनु जो है शुरू वाला वर्ड है, इसीलिए शुरू वाला वर्ड ही क्या होता है, उपसर्ग होता है। अनु राइट आंसर होंगे। चलिए हम देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो करा क्या, 7 नंबर क्वेश्चन कि अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है। अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है। तो ध्यान देना अभी। 7 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे सी। 7 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। अभी, अभियोजन, अभी होगा राइट आंसर। तो 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा क्या, 8 नंबर में कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, कह रहा क्या क्वेश्चन में कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है कि नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा क्या, प्रख होगा, या बीम कह रहा क्या, देखिए आत होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या, तो होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या, प्रो होगा। तो ध्यान देना है जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी प्रो। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा, तो प्रो होगा। इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो कह 9 नंबर में कि बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ध्यान देना है जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बे। बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो गया, बे हो गया। इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर जो करा क्या, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, इसको तोड़ेंगे। तो 4 ऑप्शन दिला। पहला करा क्या, देखिए परि होगा, या बीम करा क्या, प्रति होगा, समझ कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या,
कुल होगा, समझ के नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, देखिए प्र होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति। प्रतिकूल में प्रति क्या होगा, उपसर्ग होगा, इसलिए प्रतिकूल में उपसर्ग क्या होगा, प्रति, इसीलिए 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। बिल्कुल चलते हैं, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन में कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। 11 नंबर क्या है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। ध्यान देना, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो गया, क्या हो गया, अनु, इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से हो जाएंगे। तो 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन के जो करा क्या, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, कह रहा क्या, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, कह रहा क्या, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिला है। तो पहला कह रहा क्या, नीरी होगा, या बी कह रहा क्या, नी होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या, निर होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या, देखिए नीवा होगा। तो ध्यान देना है, जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी निर। निर्वाह में कौन सा अवसर होगा, तो निर, निर जोरवाह, पहले निर आया इसीलिए निर्वाह होगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए 13 का क्वेश्चन जो कह रहा क्या, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, पहले क्या होगा, बे आ गया है कि नहीं, बेजोर ईमान, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। बेईमान में बे क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होंगे, उपसर्ग होंगे। तो 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, कह रहा क्या, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिला, पहला क्या, पहला ऑप्शन में उपकार होगा, या बी में कह रहा क्या, लाभदायक होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या, पढ़ाई होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या, अपनापन होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे 14 के ऑप्शन नंबर ए उपकार। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो उपकार में, इसीलिए 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। चलते हैं, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा क्या, 15 नंबर क्वेश्चन में कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 15 के सी वी होंगे, ठीक है ना, विज्ञान होंगे, विज्ञान में बी होंगे राइट आंसर। 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होंगे। तो 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते देखिए अगला क्वेश्चन को 16 नंबर जो कह रहा क्या, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, कह रहा क्या, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला कह रहा क्या, संस होंगे, है कि नहीं, बी में कह रहा क्या, सम होंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या, सन होंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या, देखिए कार होंगे। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी सम होंगे। तो संस्कार में कौन उपसर्ग होगा, समजोरकार, संस्कार हो गया है कि नहीं, इसीलिए सलोक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन के जो करा क्या, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। तो ध्यान देना, इसका जो चारों में इसको बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी पुरा। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग होंगे, पुरा, पुरोहित में उपसर्ग क्या होंगे, पुरा, इसीलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। तो 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो करा क्या, देखिए संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, 18 में संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए करा क्या, सम होंगे, बी में करा क्या, सन होंगे, या ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या, देखिए कल्प होंगे, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या करा, देखिए कोई नहीं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 18 के ऑप्शन नंबर ए सम होंगे। संकल्प में कौन सा अवसर होंगे, तो क्या होंगे ए सम होंगे। तो 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का जो करा क्या, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। तो पहला करा क्या, सु, बी में करा क्या, सम, और यहाँ पर सी का करा देखिए स्व। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए सु। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो सु, इसीलिए 19 को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर जो करा क्या, उपवन में कौन सा उपसर्ग है कि नहीं। करा देखिए उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो पहला ऑप्शन करा क्या, उ होंगे, या बी में करा क्या, देखिए उप होंगे, या ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या, वन होंगे, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन डी क्या करा, देखिए उन होंगे, उप होंगे। तो ध्यान देना, जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी उप होंगे। तो उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो उप होंगे, इसीलिए 20 को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है कि नहीं। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा गया। देखिए प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। तो ध्यान देना, जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी
प्रति, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति होंगे। 21 ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, उपवास में कौन सा उपसर्ग है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, उपवास में कौन सा उपसर्ग है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है कि नहीं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिले, तो पहला करा क्या उप होंगे, या बीम करा क्या उत होंगे, समझ नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करा क्या उप होंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करा क्या देखिए उत होंगे। तो ध्यान देना से जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए उप। तो उपवास में कौन सा अवसर हो गया, उप हो गया, इसीलिए 22 को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। अच्छा से तैयारी कर लीजिए ताकि 12 क्वेश्चन आप लोगों से मिस नहीं होगा। कह रहा क्या था इसमें, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कि अपलक में कौन सा उपसर्ग है, अपलक में कौन सा उपसर्ग है, अपलक में कौन सा उपसर्ग है, तो अप जो लक पहले अप आ गया इसलिए अप होगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अपलक में अप हो गया उपसर्ग, 23 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 24 नंबर क्वेश्चन की जो करा क्या, अभिनंदन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभिनंदन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, अभिनंदन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ध्यान देना अभिनंदन शब्द क्या होगा, अभी, अभी जोड़ नंदन, अभी जोड़ नंदन, पहले अभी आया इसीलिए अभी होगा। तो 24 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो अभिनंदन शब्द में अभी क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो 24 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 25 नंबर क्वेश्चन की जो करा क्या, अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है, अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है, अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है, चारों में कौन होंगे, सो आपसे पूछता है कि नहीं। तो चारों में इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी अब, अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग क्या हो गया, अब हो गया, इसीलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग है, अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग है, अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग है, सो पूछता आपसे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो पहला ऑप्शन कह क्या अन्न होगा, बी कह क्या अनहलंत होगा, है कि नहीं, सी कह क्या देखिए अप होगा, या डी कह क्या चा होगा। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी अन, अनचाहा शब्द में उपसर्ग क्या होगा, अन होगा, इसीलिए 26 को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 26 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए उन, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उन होगा, इसीलिए 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन की 28 नंबर जो करा क्या, प्र उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, सो करा क्या प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो चारों ऑप्शन दिया है। तो पहला करा क्या प्रतिशोध, बी करा क्या प्रक्रिया, सी करा क्या प्रयास, और डी का करा देखिए प्रयोग। तो ध्यान देना से जो राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 28 के ए प्रतिशोध, प्रतिशोध जो है प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो 28 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हम देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, नी उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है, नी उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है, नी उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया है। तो चारों में से जो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ध्यान रखना सी निर्गुण, नी उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है, निर्गुण में क्या है नी नहीं है कि नहीं, इसीलिए 29 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हम देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, निर उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, निर उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है निर्दोष होंगे, या बी क्या क्या निर्जल होंगे, समझ के नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या देखिए निर्देश होंगे, और यहाँ पर डी का क्या निरंजन होंगे। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी निरंजन, निर उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है, निरंजन नहीं होगा, इसीलिए 30 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हम देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का जो क्या सम उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, सम उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया, तो 4 में से जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सुमति, सम उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है, सुमति नहीं होगा, और तीनों होगा, है कि नहीं, सुमति नहीं होगा, इसलिए 31 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 32 नंबर क्वेश्चन के जो करा क्या, स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है, स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है, स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है, सो पूछता है आपसे। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या सो होंगे, या बी कह रहा क्या स्वा होंगे, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या हो गया सो, बी हो गया स्वा, सी हो गया आगत, और यहाँ पर ऑप्शन डी क्या कह रहा देखिए
मान, तो ध्यान देना है जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए स्व। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? स्व होगा, ठीक है। इसीलिए 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 32 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हम देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का जो करा क्या, परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान देना है जो राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी पर। परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पर होगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। तो 33 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का जो करा क्या, स्वपरिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वपरिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, स्वपरिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है कि नहीं? तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला करा क्या सहित, बी करा क्या स्वपरि, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करा क्या सो होगा, या ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या देखिए सप होगा। तो ध्यान देना राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी सौ। सौ परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सौ होगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 35 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान देना है राइट आंसर क्या होंगे 35 का ऑप्शन नंबर ए अध। अधपका में अध क्या हो गया, इसका राइट आंसर होंगे उपसर्ग होंगे, ठीक है ना। 35 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हम देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का जो करा क्या, निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पहला करा ऑप्शन में नीड होगा, समझ के नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करा क्या है नी दीर्घ नी होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करा क्या हर्ष नी होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या डर होगा। तो ध्यान देना है जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हर्ष नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। चलते हैं देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का जो करा क्या देखिए, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो चारों में से जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी होंगे उप। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उप होगा। 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 37 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन को 38 नंबर जो करा क्या, भलाई शब्द में कौन सा उपसर्ग है? भलाई शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो भलाई शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए करा क्या भला होगा, समझ के नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन बी कह रहा है देखिए आई होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करा क्या भल होगा। तो ध्यान देना है मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए भला। भला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? भला होगा, है कि नहीं। 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 39 नंबर क्वेश्चन को जो करा क्या, अनुवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, अनुवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 4 ऑप्शन यहाँ बताया। तो पहला ऑप्शन करा क्या अन होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन बी करा क्या वन होगा। और यहाँ पर ऑप्शन सी करा क्या अवन होगा। तो ध्यान देना है जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अन होगा। अनुवन शब्द में उपसर्ग क्या हो गया अन हो गया। इसीलिए 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए 40 नंबर क्वेश्चन को करा क्या, शब्दों की रचना कितने तरह से की जाती है? भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, शब्दों की रचना कितने तरह से की जाती है? शब्दों की रचना कितने तरह से की जाती है? तो 4 ऑप्शन बदला है। तो पहला करा क्या 6 तरह से की जाती है। अभी करा क्या 5 तरह से की जाती है। सी करा क्या 3 तरह से की जाती है। और डी करा 4 तरह से की जाती है। ध्यान देना जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 3 तरह से की जाती है। शब्दों की रचना 3 तरह से की जाती है। इसीलिए 40 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर 41 में जो करा क्या, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन करा क्या, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया था। पहला करा क्या 2 भेद, बी करा क्या 3 भेद, सी करा क्या 8 भेद, और डी करा क्या 6 भेद। तो ध्यान देना जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 2 भेद। प्रत्यय के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। इसीलिए 41 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे।